और जो लोग जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, मैं उनसे जानना चाहता हूं, माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि बताएं जहां से वो चुन करके आते हैं उस जिले में किसानों को धान का एमएसपी मिला है कि नहीं मिला है। इनके बोलने से मिल गया, लेकिन मुझे खुशी है सभापति महोदय, ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये देश सुन रहा है, किसान देख रहा है। जहां के राष्ट्रपति महोदय हैं उसके बगल का क्षेत्र हमारा है। उसके बाद केवल यही नहीं है, न जाने कितने गवर्नर उत्तर प्रदेश से बनकर के दूसरे प्रदेश में बैठे हैं। क्या वो गवर्नर साहब अपने गांव में जाकर के नहीं पूछते, जिले में नहीं जानकारी करते कि एमएसपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उनको धान को? और मैं सभापति महोदय आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और राष्ट्रपति महोदय के भाषण में भी लिखा है कि मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ा रही है। कहां खरीद केंद्र बने थे उत्तर प्रदेश में? मुझे खुशी है सरकार इन प्रयासों को, हमारे किसान अपने परिश्रम से और बढ़ा रहे हैं, और खाद्यान्न रिकॉर्ड, जहां पर से राष्ट्रपति आते हो, प्रधानमंत्री आते हो, डिफेंस मिनिस्टर आते हो, गवर्नर आते हो, सरकार बनवाई हो, उस प्रदेश में एमएसपी नहीं मिल रही। जब ये सरकार कह रही हम किसानों के लिए कानून बना करके लाएं, अगर किसान उन कानून को नहीं स्वीकार कर रही है तो सरकार क्यों नहीं कानूनों को वापस लेती है? जिनके लिए ये कानून बना है, जिनके लिए कानून बना है, वो कानून नहीं चाहते हैं, तो सरकार को आखिरकार कौन रोक रहा है? और क्या ये आरोप ठीक नहीं है कि कॉर्पोरेट घराने को लिए आपने कारपेट बिछा करके इन कानूनों को लाने का काम किया? आपने आप जनता से चुन करके आते हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, लेकिन लगता यहां पर है सदन में बैठ करके आप धन प्रतिनिधि बन करके आए हैं। और क्या कहते हैं आप? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? जो आंदोलन, ये देश आजाद हुआ आंदोलन से, न जाने कितने अधिकार मिले आंदोलन से। वोट डालने का महिलाओं का अधिकार आंदोलन से मिला, न जाने कितने आंदोलनों से नेता निकले बन करके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए, न केवल अफ्रीका, दुनिया, बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी है। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं है? अगर वो होते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? देश में सबसे बेहतरीन अगर एक्सप्रेस वे कहीं बना तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने बनाया। और मैंने हमेशा कहा ये शहरों को जोड़ने के साथ साथ गांव को जोड़ता है। जहां शहरों की अर्थव्यवस्था को बेहतर करेगा, वहीं गांव की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर बनाएगा। इसलिए उसके आसपास मैंने मंडियां बनाई। मैंने आलू की मंडी बनाई कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात के आसपास के लोगों के लिए। एक मैनपुरी, इटावा और आसपास के लोगों के लिए अनाज की मंडी बनाई। अरे बाबा रामदेव जी से बहुत योगा सीखते हैं ये लोग। उन्हें भी मैंने 500 एकड़ जमीन दी एक मंडी बनाने के लिए। आम की मंडी बनाई। मैं इनसे जानना चाहता हूं, लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए थे, वो पैसा कहां चला गया? जितनी ईंट लगाई थी समाजवादी सरकार में, उससे आगे मंडियां नहीं बढ़ पाई, वहीं का वहीं काम रुका हुआ है। और फिर अभी प्रधानमंत्री जी गए थे। हमारा प्रदेश तो बहुत अच्छा प्रदेश है। अगर बड़ी चीज दिल्ली से बिके तो हमारे मुख्यमंत्री छोटी चीजें बेच देते हैं। समाजवादी सरकार में बना समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बलिया गाजीपुर को जोड़ता है और आगे बिहार से लेकर के आगे लोगों को मदद करेगा। अलाइनमेंट समाजवादी सरकार का, लैंड एक्विजिशन समाजवादी सरकार की, और जो व्यवस्था दी थी मंडियों के लिए,
मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार मंडियां क्यों नहीं बन रही उसके किनारे, क्यों नहीं मंडियां बन रही? और जहां तक मंडियां क्यों नहीं बन रही? गाजीपुर में मंडी बननी थी, आजमगढ़ में मंडी बननी थी, सुल्तानपुर मंडी बननी थी। और जहां तक अपराध की बात कर रहे हैं सभापति महोदय, देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने मुकदमे वापस ले लिए। मुझे बताए कोई मुख्यमंत्री जिसने वापस लिया हो मुकदमे अपने।